चलिए हम आप लोगों में क्लास 10th के गणित सेशन में आपका सीरीज लेके चल रहे हैं और इसमें हम आज दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा लेसन आपका है पोलिनोमियल। ठीक, और पोलिनोमियल में हम पहले पोलिनोमियल के बारे में कुछ बात बताएंगे, उसके बाद जो आपके सिलेबस में दी हुई बातें हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। पहले तो पोलिनोमियल क्या है इसको बता दें थोड़ा सा। चर और अचर का ऐसा संबंध जो गणितीय संक्रियाओं द्वारा जुड़ा हो। देखिए जो भी डिफिनेशन हम बता रहे हैं अगर हम उसको लिखते नहीं है, अगर बोल जाते हैं हम, तो आप वीडियो को रोक करके पुश करके उसको लिख सकते हैं आप। और जो भी आपके सिलेबस में दी हुई बातें हैं मैं उसको बोर्ड पे लिखने का प्रयास करूंगा या उसका डिफिनेशन बताने का मैं प्रयास करूंगा। उसमें जितना डीपली जाना होगा उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा और इससे जो पहले या बेसिक जो चीजें हैं उसको मैं बोल के आगे जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझा लेते हैं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि क्या इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में बस परिचय दिया हुआ है, उसके बाद से ये सारी चीजें दी हुई हैं। इससे पहले कुछ बातें आती है उसको मैं बता लेना चाहता हूं। पहले तो पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल होता है या आपके 9th के सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कुछ उसके बारे में चर्चा कर ले। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद चर और अचर। चर अचर का मतलब होगा यह होगा आपका वेरिएबल या होगा आपका कांस्टेंट। तो वेरिएबल कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जुड़ा हो या मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा जुड़ा हुआ हो, जैसे प्लस प्लस माइनस गुणा और भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस सभी चीजों से मिलकर जुड़ा हुआ हो उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद कब नहीं होगा, जब कोई संख्या का रहे, जब कोई चर का घात अगर ऋणात्मक न हो तो वह बहुपद होगा। यदि किसी चर का घात ऋणात्मक हो जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर रूट में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर बटा में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसमें और बहुपद के बारे में और बात कर लेते हैं कि क्या क्या बहुपद होगा। तो बहुपद में आपका हो सकता है 2x² + 6x 3x² y z 8x² y, ये सारे बहुपद होंगे। कौन कौन बहुपद नहीं होंगे, बहुपद हैं या होंगे। अब बहुपद ये नहीं होंगे √x 1/x और हो जाएगा आपका x², इनवर्स में होगा। हमें कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं होगा। ठीक, इससे संबंधित और भी बातें हैं। बहुपद का घात किस दिया जाता है, पूरे बहुपद में जो चर का घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरे चर में, पूरे बहुपद में जो x का घात होगा 2, यही पूरे बहुपद का घात होगा। इसमें भी आपका 2 घात होगा। इसमें और भी कुछ बता दें, 7x⁵ 6x² + 6, इस बहुपद में जो घात होगा यह 5 होगा। कहा जाता है कि बहुपद का घात जो होता है, पूरे बहुपद में जो चर का घात सबसे बड़ा होता है वही बहुपद का घात होता है। तो आपका घात मिल जाएगा आपको, आप इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे फिर बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, 3 या अधिक हो सकते हैं। तो बहुपद को हम पदों में, टर्म में बांटते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर बहुपद में, अगर थोड़ा सा एक बात और बता दें कि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, x बहुपद होगा। अभी हमने डिफिनेशन में बताया कि x बहुपद कैसे होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब चर और अचर का संबंध। तो ये हो जाएगा आपका चर, ये हो जाएगा आपका अचर, ये आपका बहुपद हो गया। एक गुणा के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये बहुपद होगा। x/1 हम ये कर सकते हैं, ये हो गया आपका चर, ये हो गया आपका अचर, भाग हुआ है, बहुपद होगा। x+1, यह चर यह अचर जोड़ा हुआ है, ये भी बहुपद होगा। x-1
ये भी बहुपद होगा। तो हमने बताया बहुपद की डिफिनेशन में, बहुपद हम उसे कहते हैं जो चर और अचर के साथ जुड़ा हुआ हो या वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब बता दें, कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या बहुपद होगा, कोई भी वास्तविक संख्या बहुपद होगा। हम इस बहुपद के बारे में कैसे कैसे बहुपद बनता है इसके बारे में हमने क्लास 9 के दूसरे लेसन में हमने चर्चा किया है। आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में, जब किसी बहुपद में हमें कह सकते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहे, बीच में प्लस माइनस कुछ ना दिया रहे, तो यह एक पद होगा या मोनोमियल होगा। इसको हम कहते हैं एक पदीय। एक पदीय अगर एक्स वाई जेड एक्स वाई होगा, अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम कह सकते हैं एक पदीय और एक पदीय। इसको बोलते हैं द्विपदीय या इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। और भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दो प्लस या दो माइनस आ जाए तो हम इसको 1 2 3 इसको बोलते हैं त्रिपदीय या ट्राइनोमियल। ये गलती बा, ये सबसे बड़ा गलती बा। ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक है ना, आगे बात कर ले रहे हैं, रुका हुआ है ट्राइनोमियल। अब आगे बात करते हैं, आपके सिलेबस में जो बातें दी हुई हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या अगर बहुपद को अच्छी तरह जानना है तो पहले लेसन में हम क्लास 9 के दूसरे लेसन में हम इसके बारे में समझाया हमने, इसको आप इसका आप वीडियो देख सकते हैं। आगे, अगर कोई बहुपद दिया हुआ है x प्लस 1, अगर किसी बहुपद में चर का घात 1 हो, उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं या लीनियर बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी चर का घात 2 हो, किसी चर का घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी तरह से किसी बहुपद में अगर चर का घात 3 हो जाए उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं और आगे पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। अब देखिए, अगला टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बारे में थोड़ा समझा दे है क्या। अब आप समझ लीजिएगा कि जो आपका पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, सब इसी पे बेस्ड है, इसी को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉपिक है, इसी के बारे में थोड़ा समझा दें। देखिए, हम कोई भी बहुपद होता है, जैसे बहुपद मान लीजिए हो गया x प्लस 1, हम इसको मान सकते हैं माना तो मान सकते हैं ये y के बराबर है। y के बराबर क्यों है? अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो 1 1 2 किसी का मान होगा ना, तो हम मान लेते हैं 2 y का मान है। तो हम किसी बहुपद को हम इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू इतना। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग क्या है तो समझाना चाहते हैं। देखिए, यह आपका थोड़ा सा ग्राफ बनाना चाहते हैं आपके पास x और y, x और y। तो समझने का प्रयास करिएगा इसको बारीकी तरीके पर। यदि ध्यान दीजिएगा कोई बहुपद है y इक्वल x प्लस 1, चलिए x प्लस 1 है, इस तरह से मान लीजिए एक बहुपद है x प्लस 1, तो हम इसको क्या करेंगे, माना y इक्वल x प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए, यह हो गया x, यह हो गया y। x का मान अगर हम 0 रखें, x का मान 0, तो y का मान 1 होगा। अगर y का मान x का मान 1 रखिए तो y का मान 2, x का मान 1, गलत हो गया थोड़ा सा, x का मान 1 तो y का मान 2। थोड़ा सा इसको समझाना चाहते हैं, क्या x 0 तो y 1,
अगर x 1 तो y 2। इसी तरह से हम x 2 लेते हैं तो y 3 हो जाएगा। इस तरह से x -1 लेंगे तो y 0 हो जाएगा, या 2 होगा तो यह 3 हो जाएगा। अगर यह x की बात करें, x -1 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक घातीय या हम कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल होगा तो वह एक रेखा का निर्माण करेगा, और एक रेखा का निर्माण करेगा तो एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर काटेगा, केवल एक बिंदु पर काटेगा। अगर इसी तरह समझा लेते हैं x² + 2, अगर इसको हम क्या ग्राफ पे दिखाएं तो यह 2 घात है x का, इसलिए यह किसी भी ग्राफ पर हमें कह सकते हैं एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं 2 बार काटेगा, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं 2 बार काटेगा। अगर किसी बहुपद का घात 4 है तो वह एक्स एक्सिस को कम से कम 4 बार काटेगा, कम से कम कहीं ना कहीं 4 बार काटेगा, कहीं ना कहीं 4 बार काटेगा। वो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसी पे बेस्ड आया आपका, थोड़ा सा एक बार और समझा दें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि आप किसी बहुपद को अगर आप ग्राफ पर दिखा रहे हैं तो कैसा गुण दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी रेखीय बहुपद को ग्राफ पे दिखा रहे हैं तो वह एक्स एक्सिस को 1 बार काटेगा। अगर द्विघाती बहुपद को अगर आप दिखा रहे हैं ग्राफ पर तो एक्सिस को 2 बार काटेगा, और पैराबोला या परवलय की आकृति बनाएगा। पैराबोला या परवलय का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरह की आकृति बनाएगा, कहीं ना कहीं इस तरह काटेगा तो 2 बार कहीं ना कहीं आकृति बनाएगा, इस तरह से कहीं ना कहीं आकृति बनाएगा, कहीं ना कहीं इस तरह की आकृति बनाएगा। तो आप समझिए कि 1 2 1 2 1 2 स्थान पे काटेगा। एक स्थान और भी बन सकता है, जब परवलय की आकृति बनाएगा तो इस तरह से हो सकता है, जब इस तरह से हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं परवलय की आकृति बनाएगा। इसमें तो एक बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परवलय की आकृति बनाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुक से। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यकों की संख्या का मतलब ये होगा कि अगर एक घातीय है, मतलब x + 1 है, तो इसमें बताइए, इसमें x का मान केवल एक ही होगा, x² + 1 है, इसमें x² है तो इसमें x का मान 2 होगा, कोई x³ है +2 तो इसमें x का मान कहीं ना कहीं 3 होगा, अलग अलग 3 मान आएगा। उसी तरह से कह रहा है कि आपका ग्राफ दिया हुआ है, x एक्सिस और y एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, इस तरह से दिया हुआ है आपका, और एक लाइन जा रहा है इस तरह से, पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हैं कि यह संख्या, यह जो रेखा है एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं टच कर रहा है, नहीं काट रहा है, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और हम कह सकते हैं कि एक भी एक्स का मान नहीं होगा। दूसरी बात कह रहा है कि दूसरा कह रहा है एक्स एक्सिस को केवल 1 बार काट रहा है, इसलिए एक्स का मान, शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या इसमें 1 होगी। फिर तीसरा कह रहा है कि वह देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या 1 थी, उसमें शून्यकों की संख्या 0 थी, इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। तीसरा, चौथा है कह रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगी, इसमें कह रहा है 1 2 3 4, पांचवें में शून्यकों की संख्या 4 होगी। फिर छठे में 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक बार और समझा दे शून्य क्या होता है। शून्य थोड़ा सा बताना चाहते हैं, तो शून्य किसके बारे में आगे बात करेंगे हम। शून्य क्या होता है, शून्य का हम उसे कहते हैं किसी बहुपद में वह मान x का या चर का वह मान रखने पर जब पूरे का मान 0 आ जाए उसे हम शून्य कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि
x प्लस 1 एक बहुपद है, तो इसका शून्य क्या होगा? तो x का क्या मान होगा जो रखने पर इसका मान 0 हो जाए? तो x का मान -1 रख देंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x का शून्य -1 होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं और भी।